दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये यात्रा कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये यात्रा राजनीतिक रूप से भी निर्णायक बनेगी, गेम चेंजर बनेगी। आज इसी पर बात करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी और इनमें से 58 सीटें हिंदी पट्टी के राज्यों में हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और राजस्थान। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा 28 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। यूपी में यात्रा नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, फूलपुर और लखनऊ से होकर गुजरेगी। दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी की यात्रा समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इलाकों से होकर नहीं गुजरेगी, जैसे कि आजमगढ़, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। लेकिन यात्रा रामपुर, संभल और बदायूं से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा में सबसे ज्यादा समय यानी 11 दिन यूपी में गुजारेंगे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन यूपी में सबसे खराब था और इसीलिए कांग्रेस की कोशिश है कि पार्टी 2024 के चुनाव में यूपी में अपना प्रदर्शन सुधारे। यूपी में जिन लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी यात्रा करेंगे या यात्रा गुजरेगी, उनमें वाराणसी, मछली शहर, जौनपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, भदोही, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, मोहनलालगंज, हरदोई, सीतापुर, चंदौली, धौरहरा, शाहजहांपुर, आंवला, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, संभल, हाथरस, आगरा। ये वो सीटें हैं जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा में कई राज्यों की ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां कांग्रेस का संगठन थोड़ा बहुत बचा है और पार्टी उन सीटों पर फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की यात्रा जिन लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी, उनमें वो सीटें हैं जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस दोनों का बेस है। इसीलिए कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों पार्टियां मिलकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यात्रा का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि क्या इंडिया गठबंधन की पार्टियां यात्रा में शामिल होंगी या नहीं। बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी और महाराष्ट्र से होकर राहुल गांधी की यात्रा मार्च के तीसरे हफ्ते में मुंबई में खत्म होगी। बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा 10 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। इन सीटों में कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और बीरभूम जैसी लोकसभा सीटें हैं जो बंगाल की हैं और यात्रा यहां से गुजरेगी। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है और माना जा रहा है कि कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। यूपी के बाद यात्रा महाराष्ट्र और बंगाल में 10-10 लोकसभा सीटों को कवर करेगी, जो कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों के राज्य हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की यात्रा नंदुरबार, डिंडोरी, धुले, नासिक, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल लोकसभा सीटों को कवर करेगी। यात्रा में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी खास फोकस रहने वाला है। यात्रा 30 रिजर्व सीटों से होकर गुजरेगी। इनमें 13 एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो 17 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। मणिपुर और नागालैंड के बाद यात्रा असम में एंटर करेगी। असम में जिन लोकसभा सीटों से यात्रा गुजरेगी, उनमें कालियाबोर, लखीमपुर, बारपेटा, जोरहाट और धुबरी लोकसभा सीट शामिल हैं। यात्रा का फोकस हिंदी पट्टी के राज्यों में है और बिहार में ये यात्रा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, औरंगाबाद, कराकत, सासाराम और बक्सर लोकसभा सीट से होकर गुजरेगी। झारखंड में ये यात्रा गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, दुमका, खूंटी, सिंहभूम और पलामू लोकसभा सीट से होकर गुजरेगी। इनमें से 7 सीटों पर अभी बीजेपी का सांसद है। सिंहभूम पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था, लेकिन गिरिडीह से आजसू का उम्मीदवार विजयी रहा। छत्तीसगढ़ में यात्रा 4 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी।
रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा और कोरबा। मध्य प्रदेश में यात्रा गुना और ग्वालियर लोकसभा सीटों को कवर करेगी। ये दोनों सीटें दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में आती हैं। मध्य प्रदेश में गुना और ग्वालियर के अलावा राहुल गांधी की यात्रा मुरैना, राजगढ़, देवास, उज्जैन और रतलाम से होकर राजस्थान में एंटर करेगी। 13 जनवरी को यात्रा के बारे में बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये यात्रा एक राजनीतिक पार्टी की गैर राजनीतिक यात्रा है। 15 राज्यों को कवर करने वाली ये यात्रा 65 से ज्यादा दिन चलेगी और 110 जिलों से होते हुए 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। कांग्रेस पार्टी भले ही इस यात्रा को गैर राजनीतिक करार दे, लेकिन पार्टी का मकसद लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच अपनी बात को पहुंचाना है, उनसे संवाद करना है, उन्हें अपने मुद्दे समझाना है और जनता के साथ अपनी चीजों को कनेक्ट करते हुए खुद को लोकसभा चुनाव से पहले मजबूत करना है। और यही बात इस यात्रा को गेम चेंजर बनाती है। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े वीडियोस देखने के लिए, एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।